नमस्कार मेरे स्वास्थ्य के सहयात्रियों। हार्ट की सर्जरी के बाद चाहे वो बीच से कट लगा के की हुई हो, चाहे साइड से कट लगा के की हुई हो, दर्द में आराम होने के लिए और बाद में अपने सीने के फंक्शनलिटी को के कार्य क्षमता को अच्छा बनाए रखने के लिए व्यायाम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपर बैक, ऊपरी पीठ के हिस्से और छाती के व्यायामों की बात करेंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में। पिछले एपिसोड में मैंने आपको गर्दन और कंधे के स्ट्रेचिंग के बारे में बताया था। जैसा कि मैंने बताया था कि ऑपरेशन के बाद इस पूरे एरिया में, सीने में, पीठ में, ऊपरी पीठ के हिस्से में, कंधे में और गर्दन में स्टिफनेस आ जाती है, जकड़न आ जाती है। विशेषकर जो पेशेंट डायबिटिक होते हैं या जो 50-55 से ऊपर के एज के होते हैं, उनमें उम्र के साथ जो एक स्टिफनेस, एक जकड़न आती है जोड़ों में, उसका भी योगदान होता है। और साथ में ऑपरेशन की वजह से, दर्द की वजह से एक स्टिफनेस बढ़ जाती है। आज हम ऊपरी पीठ के व्यायाम और चेस्ट के व्यायाम के विषय में बात करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हम जितनी भी स्ट्रेचिंग अभी डिस्कस कर रहे हैं या पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस लेने को हम नहीं भूलेंगे हर एक स्ट्रेचिंग में। तो जो भी स्ट्रेचिंग मैं आपको बता रहा हूँ उसमें गहरी सांस लेना है और छोड़ना है। ऊपरी पीठ के व्यायाम में मेन जो रोल है वो है कि हमें पीठ को आगे पीछे स्ट्रेच करना या वर्टिकली स्ट्रेच करना और लैटरली मतलब साइड में स्ट्रेच करना, इन दोनों को शुरुआत करनी चाहिए। और ऑपरेशन के बाद जैसे जैसे समय बीतता है, रेंज ऑफ मोशन, हमारी मूवमेंट को हम धीमे धीमे बढ़ाते जाएं अपनी क्षमता के हिसाब से, अपने दर्द को समझते हुए कि कितना दर्द हम बर्दाश्त कर सकते हैं, और धीमे धीमे उस रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाएं। तो ऊपरी पीठ के व्यायाम में एक जो महत्वपूर्ण व्यायाम है वो है कैट्स एंड काउ पोजीशन, जो कि हम बहुत आराम से, बहुत धीमे तरीके से शुरू करते हैं। सामान्यतः ये एक्सरसाइज हमें टाँके कटने के बाद शुरू करना चाहिए, और अगर टाँके कटने से पहले कर रहे हैं तो हमें बहुत माइल्ड फॉर्म में, बहुत हल्के तरीके से करना चाहिए। इस व्यायाम में हम सांस अंदर भरते हुए अपने सीने को आगे की तरफ ले जाते हैं और पीठ को आगे की तरफ झुकाते हैं, मोड़ते हैं। इस तरह की पोजीशन बनती है। और सांस छोड़ते हुए हम पीठ को पीछे की तरफ निकालते हैं और गर्दन को आगे की तरफ झुकाते हैं। पेट को पिचकाते जाते हैं ताकि हमारी सांस ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकल सके। तो हमें इस बात को गौर करना है कि हम अपनी छाती को सांस छोड़ते हुए पीछे ले जाते हैं, अपनी रीढ़ को पीछे की तरफ बाहर निकालते हैं और पेट को पिचकाते हैं, और सांस अंदर भरते हुए हम इस सीने की हड्डी को आगे लेके आते हैं, रीढ़ को भी आगे की तरफ झुकाते हैं और गर्दन को पीछे की तरफ ले आते हैं, सिर को पीछे की तरफ ले आते हैं। तो एक बार हमारी आगे की स्ट्रेचिंग होती है, एक बार पीछे की स्ट्रेचिंग होती है। ये हमारे पीठ के, ऊपरी पीठ के स्टिफनेस को दूर करने के लिए बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को 10 बार सुबह, 10 बार शाम को, या जितना आपको समय मिले इसको दोहराना चाहिए। ये आपके स्टिफनेस दूर करने में बहुत मदद करेगा। इसके अलावा लैटरल स्ट्रेचिंग में जब हम साइड टू साइड अपने रीढ़ को, वर्टिब्रल कॉलम को जब स्ट्रेच करते हैं, तो इसमें हमें हल्का सा दाईं तरफ झुक के गहरी सांस लेना और छोड़ना है। ठीक इसी तरह बीच में आके और फिर दूसरी तरफ बहुत धीमे धीमे सांस लेना और छोड़ना है। इस रेंज को हम धीमे धीमे और बढ़ाते जाते हैं ताकि हमारी रीढ़ जो है वो साइड में झुके। इसी के साथ हम ट्विस्टिंग मूवमेंट भी हल्का सा कर सकते हैं। गहरी सांस लेना है और छोड़ना है। इस पूरी प्रक्रिया में हमें याद रखना है
कि बहुत एक्सेसिव, बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचिंग हम ना करें, नहीं तो ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है। और अपनी क्षमता को समझते हुए ही हम धीमे धीमे आगे बढ़ें। और डॉक्टर से ये ज़रूर पूछ लें, आपको अगर किसी भी मूवमेंट में तकलीफ़ हो रही है तो डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें कि क्या वो मूवमेंट आपको अलाउड है या नहीं है। विशेषकर उन मरीजों को जिनकी कि घाव में किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन हुआ था, हड्डी को जोड़ने में समस्या हुई थी, उन मरीजों को डॉक्टर की सलाह के बिना ये सब एक्सरसाइज अवॉइड करना चाहिए। अब हम आते हैं सीने के व्यायाम के बारे में। जो हमारी पसलियाँ हैं, जैसे मैंने बताया था कि ऑपरेशन के बाद वो पसलियों का जो एक संतुलन होता है वो अव्यवस्थित हो जाता है। इस संतुलन को वापस हासिल करने के लिए एक तो मैंने आपको बताया था कि डीप ब्रीदिंग कैसे किया जाए। इसके अलावा हम बहुत प्रारंभिक रूप से, बहुत इनिशियल स्टेज में अनुलोम विलोम और भस्त्रिका, ये प्राणायाम शुरू कर सकते हैं। ये भी हमारी जो पसलियाँ हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, उनकी मांसपेशियों को थोड़ा मजबूत करने में मदद करता है। और बहुत माइल्ड फॉर्म है, बहुत धीमे धीमे से शुरू करें और धीमे धीमे महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंतराल में इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाएं। सबसे कॉमन जो पॉइंट होते हैं हमारी पसलियों में, जहाँ पे कि हमें सबसे कॉमनली दर्द की कंप्लेन पेशेंट करते हैं, उसमें से सबसे कॉमन पॉइंट होता है बाईं तरफ, ये दूसरी और तीसरी पसली के बीच का पॉइंट, और दाईं तरफ। ये पॉइंट जो होते हैं ये बहुत कॉमनली पेशेंट कंप्लेन करते हैं दर्द का। दूसरा, निपल के पास पेन की कंप्लेन करते हैं। तीसरा कॉमन पॉइंट होता है पसलियों में निचले हिस्से में आगे की तरफ, यहाँ पे दर्द की कंप्लेन करते हैं। और कई लोग पीठ में, रीढ़ के दोनों तरफ दर्द की कंप्लेन करते हैं। और कुछ लोगों को जो यहाँ पे ट्यूब डली होती है उस जगह पे भी कई बार बहुत तकलीफ़ होती है, दर्द होती है। और एक और कॉमन पॉइंट होता है जो निचला हिस्सा है निशान का, ऑपरेशन के निशान का, वो जगह भी बहुत पेनफुल होता है। जो भी हिस्सा आपका दर्द कर रहा है, उस हिस्से को दर्द कम करने के लिए एक तरीका जो आप खुद कर सकते हैं वो ये है कि आप उस पॉइंट को दोनों तरफ प्रेस कर लें, हल्का सा, बहुत मामूली सा प्रेस करें और अपने रिब को, अपनी पसलियों को सपोर्ट करें। जैसे सपोज आपको इस जगह पर दर्द हो रहा है या इस पॉइंट पे पेन हो रहा है, तो आप इस तरह से दोनों हाथों को उस पॉइंट पे हल्का सा दबाव डालें और फिर डीप ब्रीदिंग करें। और ये महसूस करें कि ये दोनों हिस्से एक साथ ऊपर उठ रहे हैं और एक साथ नीचे जा रहे हैं, और उसकी सिमेट्री, उसके एक जैसे होने को अनुभव करें। और आप देखें कि दर्द की वजह से कोई एक हिस्सा कम मूव कर रहा है, एक हिस्सा ज़्यादा मूव कर रहा है, और उसको दोनों तरफ बराबर करने का प्रयास करें। आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है, केवल इसको महसूस करना है। और हल्का सा दबाव, जो पॉइंट आपका पेनफुल है उस पर हल्का सा दबाव बनाए रखें। अगर आप ये चीज़ खुद नहीं कर सकते या किसी ऐसे पॉइंट पे दर्द है जहाँ पे कि आप स्वयं उसको पुश नहीं कर सकते, तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। अपने घर के किसी सदस्य को आप बोलें कि वो अपना अंगूठा या कोई फिंगर उस पॉइंट पे प्रेस करे दोनों तरफ, और फिर आप डीप ब्रीदिंग 10 बार, इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन, अंदर सांस लेना और बाहर करना, ये प्रक्रिया करें। ये उस पॉइंट पे आपके दर्द को कम करने में मदद करेगा। पसलियों के दर्द को या उस एबनॉर्मल सेंसेशन को जो हमारी पसलियों के ऊपर रहता है, इसको दूर करने का एक और तरीका होता है जिसे हम काउंटर इरिटेंट थेरेपी भी कहते हैं। बेसिकली हम इसमें ये करते हैं कि जिस जगह पे हमें पेन हो रहा है या जिस जगह हमें एबनॉर्मल सेंसेशन फील हो रहा है, हम उस जगह पे अपने फिंगर के पोर से, अपने उंगलियों के पोरों को, गद्देदार हिस्से को हल्का हल्का टैप करते हैं। और वो टैपिंग हम उस जगह पे करते हैं जिस जगह पे कि हमें वो एबनॉर्मल सेंसेशन होता है। सबसे कॉमन जगह बाईं तरफ ये वाला हिस्सा होता है, तो इस पे हम 50 बार 100 बार इसे टैप कर सकते हैं। विशेषकर जो एरिया सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है उस एरिया को हम टैप कर सकते हैं। ये भी उस सेंसिटिविटी को कम करने में मदद करता है। ठीक इसी तरह जो हमारा बीच का स्कार है, कई बार वो स्कार जो निशान है वो बीच में उठा हुआ होता है, तो शुरुआती फेज़ में चूँकि वो निशान बहुत एक्टिव होता है तो उसमें एक लालपन होता है और वो हल्का सा पेनफुल भी होता है। कुछ लोगों को बहुत इचिंग होती है, बहुत खुजली होती है उस एरिया में। उस एरिया में जो एरिया आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, उसे हम फिंगर, अपने थंब को अपने अंगूठे के पोर से हल्का सा प्रेस करके और 2 मिनट या 5 मिनट
कंप्रेशन दे सकते हैं। ऐसा दिन में 2 बार 3 बार 4 बार आप ट्राई करें। अगर डायरेक्ट कंप्रेशन में आपको डर लगता है या आपको पेनफुल है तो आप एक रुमाल रखकर या एक सॉफ्ट कोई कपड़ा रखकर उसे कंप्रेस कर सकते हैं। ये भी उस दर्द को कम करने में हेल्प करेगा और कई बार उस स्कार को, उस निशान को उभरने में भी वो रोकने में सक्षम होता है। ये जितने भी तरीके मैंने बताए हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये 100% सक्सेसफुल हों, लेकिन आपके दर्द को जल्दी रिलीफ करने में, आपके मसल की जकड़न को हटाने में ये आपको बहुत योगदान करते हैं। इसके अलावा जब आप बिस्तर पे पड़े हुए हैं तो कई बार सीधा लेटने में मरीज़ कंप्लेन करते हैं कि उनको वो जो निशान है उस पर खिंचाव महसूस होता है। आप बिल्कुल ना घबराएं, वो जो खिंचाव है वो खिंचाव धीरे धीरे समय के साथ जाता है और बिस्तर पे लेटे लेटे भी, जैसा मैंने कैट्स एंड काउ पोजीशन में बताया था कि अपने सीने को थोड़ा आगे ले जाएं और फिर पीछे ले आएं, फिर आगे ले जाएं, ये बिस्तर पे लेटे लेटे भी ये काम करें तो ये जो स्ट्रेचिंग का सेंसेशन है, जो खिंचाव का सेंसेशन है, वो धीमे धीमे आपका कम हो जाएगा। एक बार जब आपके टाँके कट जाते हैं और करीब महीने भर का समय आपका हो जाता है ऑपरेशन के बाद, उसके बाद आप पट लेटने का भी थोड़ा सा अभ्यास करें और प्रोन लेटकर, पट लेटकर हल्का सा गर्दन को उठाने की कोशिश करें। उससे भी एक स्ट्रेचिंग होती है और वो स्ट्रेचिंग जो है धीमे धीमे आपको ना केवल इस खिंचाव के सेंसेशन में हेल्प करती है बल्कि आपके गर्दन, आपके कंधे की जकड़न को भी दूर करती है। कंधों में कई बार कुछ पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि कंधे के ऊपरी हिस्से में या गर्दन के इस हिस्से में कोई हिस्सा बहुत ज़्यादा पेनफुल है, बहुत दर्द हो रहा है उसमें, तो उस हिस्से को भी आप किसी अपने घर में किसी रिलेटिव को कह के हल्का सा दबाव देते हुए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें और स्ट्रेचिंग करें कंधों की। तो वो एक साथ जो मूवमेंट होता है वो आपके इस पेन को रिलीव करने में मदद कर सकता है। इन सब व्यायामों में, इन सब स्ट्रेचिंग में बहुत हेवी मालिश करना बिल्कुल आपको एडवाइजेबल नहीं है या बहुत ज़्यादा दबाव देना बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। आपको बहुत माइल्ड मूवमेंट करनी है, माइल्ड कंप्रेशन लगाना है, बहुत हल्का दबाव बनाते हुए ही ये सारी व्यायाम करने हैं ताकि आपको किसी तरह का नुकसान ना हो। अगर किसी पेशेंट को कहीं घाव की हीलिंग में इशू है या आपको टाँके बहुत ज़्यादा चुभ रहे हैं, जैसे बहुत पतले या बहुत स्किनी लोगों को कई बार टाँके हल्के से उभरे हुए होते हैं, ऐसे व्यक्तियों में इस तरह का कंप्रेशन जो है वो नुकसान कर सकता है। तो ऐसे व्यक्तियों में बहुत सावधानी से और डॉक्टर की सलाह लेकर ही आप इस तरह का कंप्रेशन एक्सरसाइज करें। ऑपरेशन के बाद करीब जब महीने भर का समय हो जाता है तो आपको करवट लेना अलाउ कर दिया जाता है। तो उस करवट लेने में भी कई बार लोगों को घबराहट होती है या अनईजीनेस महसूस होता है और वो डरते हैं कि करवट लेने में कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ टाँकों पे जोर आएगा। ये जो असहजता है, जो अनईजीनेस है आपको करवट लेने का, वो केवल कुछ समय की बात है। आप बिल्कुल ना घबराएं, करवट लेकर और आप इस तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहें बिस्तर पर लेटे लेटे। कुछ ही समय में आप बिल्कुल अभ्यस्त हो जाएंगे और कंफर्टेबल हो जाएंगे और दर्द से बहुत जल्दी आपको राहत मिल जाएगी। जिन व्यक्तियों को भी दर्द ज़्यादा हो रहा है या महीने, 2 महीने, 3 महीने हो गए और दर्द में राहत नहीं मिल रही है, उन व्यक्तियों को इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि क्या उनको कैल्शियम की कमी तो नहीं है। कुछ कैल्शियम सप्लीमेंट ले सकते हैं, वो विटामिन B12, विटामिन D का सप्लीमेंट ले सकते हैं या मल्टीविटामिन ले सकते हैं। थोड़ा अपना प्रोटीन का इंटेक बढ़ाएं। न्यूट्रिशन जो है, हमारा खान पान जो है, वो हमारी हीलिंग में, हमारे घाव को भरने में, अंदरूनी घाव के भराव में बहुत मदद करता है और ये भी हमारे दर्द को दूर करता है। दर्द अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो कभी कभार पेन किलर, दर्द की दवा भी ले सकते हैं, जिससे कि आपका मूड अच्छा रहे और आप एक्टिविटी में ज़्यादा से ज़्यादा संलग्न हो सकें ताकि आपकी स्ट्रेचिंग हो सके और आप दर्द से जल्दी फ्री हों। अपने मूड को पॉजिटिव रखें, दर्द से बहुत डिप्रेस ना हो। कुछ समय की बात है, धीमे धीमे आप जैसे जैसे प्रयास करेंगे ये दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और पूरी तरह से आप सक्षम हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि अपर बैक और जो हमारा रिब केज है, इसके दर्द को हम किस तरह से स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, काउंटर इरिटेशन थेरेपी दे सकते हैं और किसी और की मदद से या खुद से ही हम कैसे इस दर्द में रिलीफ पा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए कारगर होगा। फिर मिलेंगे नई स्वास्थ्य यात्रा पर, तब तक के लिए नमस्कार।